हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अपने जीवन शैली को बहुत ही अच्छे तरह से व्यतीत करते होंगे और अपने लाइफ को एकदम मज़े से जी रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, आज मैं आप लोग के सामने फिर से नई वीडियो के साथ जोश उमंग के साथ आया हूँ दोस्तों, है कि नहीं? है ना? आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का एक और पोएम, है ना? इंग्लिश का एक और पोएम, क्लास 10th का, अ टाइगर इन द जू। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग? अ टाइगर इन द जू। मतलब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, अ टाइगर इन द जू में, कि किस तरह से एक विशाल खूंखार जानवर को अगर हम पिंजरे में भी कैद कर दें, पिंजरे में कैद कर दें तो एक चूहा के भांति हो जाता है दोस्तों। मतलब एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर या कोई इंसान किसी को चार दीवारी के बीच में अगर बंद कर दें तो बेचारा उसका भी सारा शक्तिशाली और सारा दम खम निकल जाएगा उसका, है कि नहीं? तो आज हम लोग इसी के चैप्टर में जो हम लोग को पोएट हैं वो एक टाइगर के बारे, एक टाइगर को उदाहरण लेकर के, टाइगर से उदाहरण लेकर के, ठीक है, उसको बता करके हम लोग को एक शिक्षा देना चाह रहे हैं दोस्तों, है ना? उस मीनिंग को हम लोग, मीनिंगफुल पोएम को हम लोग समझेंगे और पूरे बढ़िया तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों, है कि नहीं? कि टाइगर इन द जू में क्या है कि नहीं है ना? और अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको जोशो उमंग के साथ पढ़ेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए और बढ़िया तरीके से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए दोस्तों, है ना? मेरे फेसबुक पेज, आप जो फेसबुक जो पेज है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, उस पर भी वीडियो अपलोड होता है, उस पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो तो अपलोड होते ही हैं, ठीक है? मेरे फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड होते हैं, सारे में वीडियो अपलोड होते हैं। आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। मतलब अ टाइगर इन द जू, हम लोग किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो किसी जानवर को देख करके बहुत ही खुश होते हैं दोस्तों। वाह, आज हमने शेर देख लिया, बाघ देख लिया, लिपर्ड देख लिया, है ना, चीता देख लिया, बहुत बड़े बड़े जानवर देख लिए, हाथी देख लिए, जिराफ देख लिए, लेकिन उनके अंदर क्या बीतता होगा कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी सोचा है? नहीं, है ना? तो इसी के भावना को लेकर के एक जो पोएट है लैरिस नॉरिस, वो बताए हैं कि किस तरह से हम लोग एक जानवर को पिंजरे में कैद कर देते तो किस तरह से उनका भावना होता है, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हलचल करते हैं उस पिंजरे के कैद में। हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है सी। देखिए किस लिए यूज किया है, एक पर्सनिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है? पर्सनिफिकेशन है। हम लोग इसको बीए में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इंग्लिश ऑनर्स जब हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बहुत तरह सा सेंटेंस पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, जिसमें से एक है पर्सनिफिकेशन। मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग से किसी को मतलब उसको बोलते हैं कि मैचिंग करना या तो उसके संतुलन में लाना, उसी को हम लोग ही कहते हैं। इसकी जगह पर हम लोग टाइगर को ईट से भी कर सकते थे, लेकिन इसको ईट ना कर करके हम लोग इसको ही का यूज़ किए हैं। पोएम यहाँ पे ही का यूज़ किए ताकि वो हम लोग कभी भावना में आ सके, मतलब हम ही लोग की तुलना में उसको तुलना कर सके दोस्तों, ठीक है? तो देखिए, इसीलिए इसको यहाँ पे टाइगर को क्या किए, ही से संबोधित किए हैं, है ना? क्या समझ में आया? देखिए, ही स्टल्क इन द वाइड स्टेप, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप, है ना? वाइड मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, है ना? स्ट्रॉन्ग और वेरी ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और वेरी ब्राइट, है ना? स्ट्रॉन्ग और वेरी ब्राइट, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और वेरी ब्राइट। तो इससे कदम को मिला के चलता था। मतलब वो अगर पिंजरे में भी घूम रहा है तो ऐसा लगता था कि जैसे अब दहाड़ने वाला है ना? उसके बाद अ फ्यू स्टेप ऑन हिज केज, मतलब वो स्ट्रांगली स्टेप करता था, मतलब चलता था, है ना? जो शेर है, जो लायन है, जो टाइगर है ना, वो स्ट्रांगली क्या करता था? स्ट्रांगली चलता था, दम रखता था पैर, धाएं 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 धाएं, तो डर लगता था। देखिए, ऑन द पेड आर द वैलेट ऑफ द क्वाइट, मतलब जो पिंजरे में भी चलता था। वैलेट मतलब क्या होता? पंजा। वैलेट मतलब पंजा, है ना? शेर का पंजा। वैलेट मतलब पेड ऑफ वैलेंट, मतलब उसका पंजा। वो पंजा जो रखता था बहुत ही साइलेंटली रखता था, है ना? देखते भी होंगे कि अगर शिकार करने जाता है शेर या लायन या टाइगर या बाघ, है ना, तो वो क्या करता है कि स्लैंटली एकदम धीरे धीरे शांतिपूर्वक वो अपना कदम रखता है ताकि हम शिकार को क्या कर सके, पकड़ सके। उसी तरह से ये पहला स्टांजा है दोस्तों, है ना? इन हिज पॉइंट ऑफ रेंज, मतलब जो है वो, देखिए, रेंज मतलब क्या होता है? गुस्सा, है ना?
एंग्री, बहुत ही गुस्से में है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है कि वो गुस्से में है। वो साइलेंटली चल रहा है, साइलेंटली चल रहा है, लेकिन वो गुस्से में है ना। ये पहला पैराग्राफ था। देखिए टाइगर क्या कर रहा है, एक पिंजरे में कैद है ना, एक पिंजरे में कैद है। वो साइलेंटली, उसको घूमने फिरने का ज़्यादा जगह नहीं है, बस 2 ही 4 स्टेप वो क्या कर सकता है, चल सकता है ना। और वो साइलेंटली अपने जो है पेडोवेलेंट से, मतलब अपने पंजे से वो क्या कर सकता है, चल सकता है, चल सकता है, चल सकता है ना। उसके बाद ही शुड बी द लर्किंग इन द शैडोज स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। मतलब अगर वो पिंजरे में नहीं रहता, अगर हम लोग लायन को या टाइगर को हम लोग पिंजरे से बाहर कर दें, किसी जानवर को बाहर कर दें, तो वो अगर पिंजरे में नहीं रहता तो क्या करता, वो क्या करता, ही शुड, ही हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइगर के लिए, है ना। ही शुड बी द लर्किंग इन द शैडोज, वो किसी झाड़ी के पीछे छुपा होता, किसी झाड़ी के पीछे छुपा होता, जंगल में किसी झाड़ी के पीछे छुपा होता, और वो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, मतलब बड़े बड़े ग्रासों के बीच में छुपा होता है ना। और स्लाइडिंग करते रहता, मतलब घसकते रहता, धीरे धीरे करके घसक के जाता। नियर द वाटर हो, मतलब वो किसी तालाब के किनारे या पानी के जगह पे या किसी ऐसे जगह पे चला जाता दोस्तों, वो छुप जाता, जाके घास के पीछे जाके छुप जाता, है ना, घास के पीछे जाके ऐसे करके छुप जाता जाके। उसके बाद वेयर द पंप ऑफ द डियर पास, जैसे ही डियर पास आता है, मतलब कोई हिरन, कोई शिकार उसके पानी पीने के लिए जगह पे आता, वो तो छुपा होता। वो जब पिंजरे में नहीं रहता तब इमेजिन करिए, इमेजिन करना है, पोइट ने इमेजिन करने के लिए सिखाया दोस्तों, इमेजिन कर करके बताया, है ना, कि ही शुड बी द लर्किंग इन द शैडोज, वो छुपा होता है ना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो स्लाइडिंग करके घसक के वो कहाँ जाता, तालाब के पास जाता है ना, धीरे धीरे। और वेयर द प्लम्प ऑफ द डियर पास और नियर द वाटर हॉल, मतलब जैसे ही कोई शिकार पानी के सामने आता, तालाब के सामने आता, उसको क्या करता, झपट लेता। ये हो गया आपका पहला स्टांजा, ये हो गया दूसरा स्टांजा। अब हम लोग चलेंगे तीसरा स्टांजा की ओर। ये हो गया तीसरा स्टांजा दोस्तों, यहाँ तक, है ना। उसके बाद ये हो गया चौथा स्टांजा, और ये हो जाएगा 5वां स्टांजा, नीचे वाला। तो हम लोग ये पूरा डील करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, ही शुड बी द सर्किंग अराउंड द हाउस एट द जंगल एज, मतलब ये जंगल में रहता तब। हम लोग तो जंगल तो काट चुके हैं, धीरे धीरे एनवायरनमेंट को भी खत्म कर रहे हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, मतलब हम लोग जितने भी इकोसिस्टम के हैं, हम लोग सारा का सारा ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। हम लोग शेर को, लायन को, टाइगर को और जिराफ को, डियर को, सारा को, रैबिट को, सबको हम लोग क्या कीजिए, पिंजड़े में बंद कर चुके हैं। तो जो फूड चेन है दोस्तों, जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है ना, जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। जो लायन खाता था डियर को, डियर खाता था शेर को, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, डियर शेर को नहीं, शेर डियर को खाता था, है ना। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, फूड चेन को कहीं ना कहीं हम लोग इकोसिस्टम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम, है ना। हम लोग सारे के सारे इकोसिस्टम हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पोएट कह रहे हैं कि जितने भी हैं, लायन को पिंजरे में नहीं, शेर जंगल में होना चाहिए, टाइगर को पिंजरे में नहीं, उसको जंगल में होना चाहिए, उसका जहाँ घर है वहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वी शुड बी द सर्कलिंग अराउंड हाउस, मतलब अगर जंगल नहीं रहेगा, जंगल हम लोग काट चुके रहेंगे, इकोसिस्टम को ख़त्म कर चुके रहेंगे, तो वो तो हम लोग को घर के बगल में आस पास में आएंगे ना, किसी पड़ोसी के घर में तो जाएंगे नहीं, हम लोग ये लोग के घर के पास आएंगे, और आएंगे तो हम लोग को डरावना लगेगा, डर लगेगा, ठीक है। एट द जंगल एज ब्राइविंग हिज द वाइड फ्लैंक हिज द क्लैम्स ट्यूटोरियल हिज द विलेज, मतलब सब लोग, जितने गांव के लोग रहेंगे, सब डरे सामने रहेंगे, भागेंगे, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, शेर आ गया, भाग आ गया, भागिए, चीता आ गया, हम लोग को खा जाएगा, भागिए। तो जाएगा कहाँ, जब हम लोग इकोसिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं, सारा कुछ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, सब कुछ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो वो जाएगा कहाँ बंदा, आएगा तो हम ही लोग पास ना। हम लोग जंगल में घर बनाते रहे, उनके घरों में जाके हम लोग घर बनाते रहे, ठीक है, तो वो आएगा कहाँ, वो आएगा तो हम ही लोग पास आएगा, ठीक है। इसीलिए पूरा पोएम को हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों, ठीक है। किसी व्यक्ति को, अगर ये तो शेर की बात है, अगर किसी व्यक्ति को 4 बंद कमरे में पैक कर दिया जाए और हम लोग कभी बाहर निकले और पापा बोले, अरे कहाँ जा रहा जी, कहाँ जा रहे हो, आराम से घर में रहो, घर में पढ़ो, बैठो, सुतो, बाहर क्या जा रहे हो, रूम है ना, फ्रिज है ना, टीवी है ना, पंखा है ना, चलो आराम से करो, यहीं जो करना है घर में करो। जो भी सामान हम लोग पैक किए रहेंगे तुरंत रख देंगे, है ना, पापा के डर से। अब सोचेंगे यार
कैसे पापा हैं मेरे, जहाँ भी जाते हैं डांटते हैं। तो सोचिए हम लोग को ऐसा फीलिंग होगा, तो शेर को हम लोग किसी जानवर को, किसी पंछी को हम लोग कैद करके रखेंगे तो उनको कितना गिल्टी फील होगा, मतलब कितना खराब लगेगा अंदर से। लग रहा होगा कि हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सज़ा भुगत रहे हैं, कोई आदमी आता तो हमको शायद आज़ाद कर देता। ठीक है, इस तरह का उन लोग भावना सोचता है। देखिए, बट ही लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, मतलब क्या है, लेकिन वो ये सब इमेजिन कर रहा है, ये सब सोच रहा है कौन, टाइगर, कि हम ये सब बाहर रहते हैं, लेकिन ये सब करते हैं, लेकिन हम लोग अभी कहाँ हैं, कंक्रीट सेल में हैं, एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही जंजीर में हम लोग क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं, है कि नहीं। देखिए, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द वार, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द वार, मतलब हम लोग क्या, वो जो स्ट्रेंथ है, वो उसके जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वो कहाँ छिप गया है, एक चार दीवारी के बीच में रह गया है। ठीक है, हम लोग जाते हैं ना, पार्क जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, ओ दीदी ओ सेल्फी ले, हो सेल्फी लिया, सेल्फी है ना, शेर के बीच में सेल्फी लेते हैं ना, ज़रा उसको पिंजड़े खोल के बाहर कर दो, हमारा सेल्फी सब कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फी लेते हैं जाके, है ना। लेकिन वो बेचारा क्या करता है, हम लोग को इग्नोर करता है, जितने भी विजिटर आते हैं सबको इग्नोर करता है। अरे यार जाओ यार, तुम लोग हमको तो पैक करके तुम लोग सेल्फी ले रहे हो, ज़रा खोल के तो देखो, ज़रा खोल के तो देखो, उसके बाद हम सारा सेल्फी कहाँ लेके चले जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। इसीलिए वो सबको क्या करता है, इग्नोर करता है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ द केज, मतलब वो जैसे ही हम लोग कुछ उसके सामने या कुछ वैसा व्यवहार करते हैं या कुछ वैसा बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि पिंजरे में ही क्या करता है, रेंगना शुरू करता है। वो घुर्रा भी नहीं सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो पिंजरा ही इतना मजबूत है कि बाहर निकल ही नहीं सकेगा बेचारा, है ना। इतना मजबूत हम लोग उसको दे दिए, उसको पैक करके रखे, हमको उसके सामने ढेला फेंके, मारे पीटे, चिल्लाएं, हैं करें, तो वैसे नहीं ना होगा। वो शेर तो अंदर है, वो तो बोल रहा है कि बेटा एक बार खोल के तुमको छोड़ो, बाहर तुमको निकालो, उसके बाद सारा तुम्हारा है और सेल्फी वगैरह सारा, आना बहन सेल्फी लेते हैं, आना बहन सेल्फी लेते हैं, सब सेल्फी गायब कर देगा तुम्हारा से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इग्नोर करना शुरू करता है विजिटर को। नहीं, अभी नहीं बताए थे, पहले उदाहरण दिए कि पापा नहीं जाने दे रहा है, तो कोई बच्चा बोलता है पापा नहीं ना जाने दिए बाहर, पापा नहीं ना जाने दे, हम लोग उसको मार भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, हम लोग क्या करते हैं, अरे इग्नोर करते हैं, जाने दो हटा, जाने दो छोटा बच्चा हटा, है ना, तो इग्नोर करते हैं ना। उसके बाद देखो, ही हियर द लास्ट ऑफ द वॉइस ऑफ द राइट, मतलब वो क्या करता है कि अपने जो शेर जो जंगल में घुराता था, वो अपने याद करता है कि शायद हम लोग बाहर रहते थे, जब रात होता था तो हम लोग जोर से दहाड़ते थे, है नहीं, जोर से चिंगाड़ते थे हम लोग, सारा कुछ करते थे, है ना। ही द पॉन्ट्रियल कार्स, मतलब जब भी जब पेट्रोलिंग कार आता था ना, पेट्रोलिंग कार आता था, जैसे कि कोई विजिटर लोग रह नहीं गया है, या तो जू में कोई विजिटर लोग रह नहीं गया है, या शेर बाहर आ गया, या शेर कोई पिंजरा से बाहर चला गया, तो जो पेट्रोलिंग कार आता था, पेट्रोलिंग कार क्या करता था, वो देखता था, ठीक है, देखता था, तो उसमें से ब्राइट आइज में जैसे ही कार का जो लाइट पड़ता था ना, तो जो शेर का आँख होता था बहुत ही भयंकर दिखता था। ठीक है, और वो ऊपर आसमान की ओर देखता रहता था, टिमटिमाते तार को देखता रहता था। देखो, एंड ही स्टेट विथ हिज द ब्राइट आइज एंड द ब्राइट स्टार, मतलब वो बाहर की ओर देखता रहता था और सोचता था कि कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे इस पिंजरे से क्या करे, आज़ाद कर दे, और पिंजरे से मुझे बाहर कर दे। तो इस तरह से इस पोएम में था दोस्तों, और बहुत ही खूंखार एक चैप्टर था आ टाइगर इन द जू, जो कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए। आप लोग को जहाँ समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।